और अब बात चुनावी मिशन मोड में चल रही बीजेपी की कर लेते हैं। देखिए, मिशन 2024 के लिए बीजेपी अब दक्षिण में दम दिखा रही है। हैदराबाद में जेपी नड्डा के इस शक्ति प्रदर्शन से बीजेपी अब दक्षिणायन हो चली है। इसके साथ ही हैदराबाद में टीआरएस और बीजेपी के बीच पोस्टर वॉर भी शुरू हो गया। हैदराबाद में कल से बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की 2 दिवसीय बैठक है। इस बैठक का शुभारंभ पीएम मोदी और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा करेंगे। इसमें बीजेपी के तमाम राष्ट्रीय पदाधिकारियों के साथ साथ बीजेपी शासित राज्यों के सीएम और डिप्टी सीएम शामिल होंगे। 3 तारीख को पीएम मोदी बीजेपी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं की रैली में 2024 के लिए जीत का मंत्र देंगे। दरअसल लोकसभा चुनाव में बीजेपी पहले दक्षिण के 5 राज्य तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में अपनी पकड़ मजबूत करना चाहती है। तो बिहार में एक बार फिर स्पीकर के फैसले के बाद बीजेपी और जेडीयू आमने सामने है। आज और राज्य की जनता के सतत विकास में बिहार विधानसभा स्पीकर विजय कुमार सिन्हा के इस ऐलान के साथ ही एक बार फिर स्पीकर और नीतीश सरकार में दरार आ गई है। जनता की समस्याओं के निपटारे के लिए ब्लॉक ऑफिस और कलेक्ट्रेट में विधायकों के बैठने का फैसला लिया गया है, जिससे जेडीयू नाराज हो गई है। फैसला नहीं हुआ है, ये उनका सुझाव है, ये उनका सुझाव है। जबकि बीजेपी, आरजेडी और कांग्रेस तीनों इस फैसले के समर्थन में हैं। माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी ने बोला है तो निश्चित रूप से हाँ, सुझाव ही है। सरकार एकदम हो, सरकार निर्णय भी करेगी। स्पीकर कुछ कर रहे हैं, मुख्यमंत्री कुछ कर रहे हैं, हम लोग तो विपक्ष में हैं। अरे हम लोग चाहेंगे होगा तो भाई जनता की भलाई में होगा। सवाल ये भी उठ रहे हैं कि कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में सबकी सहमति से ये फैसला लिया गया, तब जेडीयू ने विरोध नहीं जताया और अब नाराजगी जता रही है। पत्राचौल घोटाले में शिवसेना प्रवक्ता संजय राउत से ईडी की पूछताछ चल रही है। उद्धव के सबसे भरोसेमंद सिपाहियों में से एक माने जाने वाले संजय राउत मुश्किल में हैं। राउत को ईडी ने पत्राचौल घोटाले में समन दिया है। राउत सफेद रंग की शर्ट और गले में भगवा गमछा डालकर ईडी दफ्तर पहुंचे। और बेडर आदमी हूँ और मैं इसलिए बेडर हूँ और कमांडर कि मैंने कभी मेरी जिंदगी में गलत काम नहीं किया। राउत ने पूछताछ से पहले खुद को पाक साफ बताया, लेकिन पत्राचौल के जिस मामले में पूछताछ हो रही है वो करीब 1000 करोड़ का है। इस मामले में महाराष्ट्र के बिजनेसमैन और राउत के करीबी प्रवीण राउत की गिरफ्तारी पहले ही हो चुकी है। ईडी ने संजय राउत और उनकी पत्नी की संपत्तियों पर भी पहले एक्शन लिया है। आरोप है कि प्रवीण की पत्नी ने संजय राउत की पत्नी वर्षा को 83 लाख रुपए का कर्ज भी दिया था। आरोप है कि इन पैसों से संजय राउत के परिवार ने दादर में एक फ्लैट खरीदा था। उड़ीसा की पुरी से लेकर के गुजरात के अहमदाबाद तक जय जगन्नाथ की जयकार है। हजारों की तादाद में भक्तों का सैलाब और पग पग पर बदलते भक्तिमय माहौल की अद्भुत तस्वीर ओडिशा की पुरी की है, जहां आज से भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा की शुरुआत हुई। 1 जुलाई से 12 जुलाई तक चलने वाली इस रथ यात्रा में इस बार लाखों भक्तों के शामिल होने की संभावना है। कोरोना की वजह से पिछले साल यात्रा में भक्तों को जाने की अनुमति नहीं थी। उधर अहमदाबाद में भी जगन्नाथ रथ यात्रा शुरू हो गई। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल रथ यात्रा में पहुंचे। आज सुबह गृह मंत्री अमित शाह ने जगन्नाथ मंदिर में मंगल आरती की। और बिहार में बाढ़ बारिश के बीच रेलवे के एक कारनामे का वीडियो तेजी से वायरल है। बिहार के रोहतास से आई ये तस्वीरें रेलवे के विकास की नई कहानी बयां कर रही हैं। ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल है। वीडियो में रेलवे ब्रिज पर एक साथ 5 मालगाड़ियां गुजरती हुई नजर आती हैं। असल में यहाँ एक साथ 6 गाड़ियों के गुजरने का ट्रैक बनाया गया है और पिछले दिनों 5 गाड़ियों के गुजरने का वीडियो कैमरे में कैद हो गया, जो वायरल है। जिस रूट पर ये 5 मालगाड़ी एक साथ गुजरती दिख रही हैं, वो ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर का हिस्सा है और वायरल वीडियो टेहरी के सोन नदी पर बने ब्रिज का है।
वीडियो बिहार का है, लिहाजा बीजेपी और जेडीयू के लोग इसे डबल इंजन सरकार की कामयाबी का उदाहरण बताकर वाहवाही कर रहे हैं। पंजाब के साहनेवाल में पश्चिम बंगाल के दनकुनी तक ये कॉरिडोर है, जिसके तैयार होने से माल ढुलाई में सहूलियत हो जाएगी। तो पंचनामा में आज के लिए इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। बाबा बाबा कोरिया सिटी जानिए कोरिया सिटी। कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी। वो बहुत दूर है। कोरिया सिटी। दुनिया को कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी। कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? That's what brought you here? जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।